जीएसटी जो कटता है वो हटाए, थर्ड पार्टी जो है उर्मिला उसको हटाए। उनको धमकाया जाता है कि आप टाइम से नहीं आए तो भी वापस कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव जी खुद बोले थे कि हम इतना लोगों को नौकरी देंगे। Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के डीएम ऑफिस के पास और आप देख रहे हैं हमारे साथ डाटा ऑपरेटर्स जो हैं वो लोग स्ट्राइक पर हैं, एक दिवसीय धरने पे हैं। क्या है मामला, क्यों धरने पे हैं आप लोग? हम लोग सरकार से एक ही मांग करें कि हम लोग का सेवा समायोजन करें। तेजस्वी यादव जी बोले थे कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम सेवा समायोजन कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक कुछ नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि हम आप लोगों का कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है हम लोगों का। ठीक है, एक ही मांग है कि हम लोग को सेवा समायोजन हो, जीएसटी जो कटता है वो हटाए, थर्ड पार्टी जो है उर्मिला उसको हटाए। एक ही मांग, सिर्फ सेवा समायोजन करें। हम लोग का दूसरा कोई मांग, सेवा समायोजन होगा। हम लोग दिन रात मेहनत करके काम करते हैं ऑफिस में, लेकिन डर हमेशा बना रहता है कि कब हम लोग को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इसको सरकार पहले खत्म करे। ये तो सही में दिक्कत है, सबको बहुत दिक्कत है। अभी त्यौहार है, बहुत लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक, और दिन तो कैसे कैसे काम चल जाता है, उस समय नहीं चल पाएगा। बाकी हर महीना सैलरी को लेकर के तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, हम लोग का एक ही मांग है, अगर सेवा समायोजन हो जाए तो सारी समस्याएं ही खत्म हो जाएगी। ठीक, नहीं तो अभी तत्काल व्यवस्था है कि ऑपरेटर में ही 7 तरह का पेमेंट रखा है, किसी को कुछ देता है, किसी को कुछ देता है। इसलिए आपस में भी सबको लगता है ना हमको ये मिल गया वो मिल गया। ये सब बहुत माने गलत तरीका है सरकार की। ठीक है, सरकार ये जो अभी तत्काल में है, आने से पहले तेजस्वी यादव जी खुद बोले थे कि हम इतना लोगों को नौकरी देंगे, आप लोगों को अस्थायी करेंगे, लेकिन जब से आए तो भूल गए, शायद हम है ही नहीं। अब क्या लगता है, आज तो एक दिवसीय आपका सांकेतिक धरना है, आगे क्या करेंगे? कल से तो हम लोग काला बिला लगा के विरोध दर्ज करेंगे और विभाग का काम करते रहेंगे समय से। ठीक है, अगर उस पर भी सरकार नहीं मानती है तो 28, 29 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल है। अगर उस पर भी नहीं मानेगी तब हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए चले जाएंगे। भुखमरी के कगार पे आप लोग हैं, आप लोग कहना है कि भुखमरी, क्यों भुखमरी के कगार पे? ये सत्य बात है कि हमारे पूरे बिहार के डाटा एंट्री ऑपरेटर भुखमरी के कगार पे प्रत्येक माह रहते हैं, इसलिए कि हम लोग का जो वेतन का व्यवस्था है वो बहुत गलत है, बहुत दयनीय स्थिति है, जिससे आर्थिक स्थिति हम लोग की कमजोर होते जा रही है। इस पे सरकार पहल कुछ नहीं कर रही है। यहाँ से अगर जब हम लोग का अलॉटमेंट आ जाता है तो वेतन बना के बेल्ट्रॉन को दिया जाता है, तो वहाँ से उर्मिला को जाती है। उर्मिला 10-15 दिन का ये प्रोसेस लगभग करके 17-18 दिन बाद पेमेंट आती है। ठीक, आज सरकार का कोई ऐसा आपदा का काम नहीं है। जब भी बिहार में कोई आपदा है उसमें सबसे ज़्यादा सहभागिता हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर सबका रहता है। अगर हम लोग नहीं रहें तो उस कार्य में बाधित आएगा, लेकिन फिर भी सरकार हम लोग के पक्ष में नहीं है, तो इसलिए हम लोग आज एक दिवसीय धरना किए हुए हैं। कल से 11 तारीख तक काला बिला लगा के हम लोग ड्यूटी करेंगे। 28-29 को संकेतित धरना करेंगे, उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोग बैठ जाएंगे। डाटा ऑपरेटर्स की जो डिमांड है आप उसको सुन रहे हैं। लगातार डाटा ऑपरेटर्स का ये कहना है कि हमें प्रताड़ित किया जाता है, हमें समय से सैलरी नहीं दी जाती है। सैलरी क्यों नहीं मिलती है समय से? इसमें थर्ड पार्टी काम करती है उर्मिला। हम लोग बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं, बेल्ट्रॉन से एग्जाम दिए हैं, बेल्ट्रॉन से रिक्रूट हुए हैं। गवर्नमेंट हमारी सैलरी जो अटेंडेंस है वो बेल्ट्रॉन को भेजती है, लेकिन बेल्ट्रॉन जो सैलरी देने का प्रोसेस है वो उर्मिला पे करती है। अगर उर्मिला पे करती है तो हम लोग का जो सैलरी है हर महीने हम लोग जीएसटी देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि जो रेगुलर बेसिस पे रिक्रूट हैं, क्लर्क हैं या फिर जो भी हैं, सुपरिटेंडेंट हैं या फिर अधिकारी हैं, वो जीएसटी हर महीने नहीं देते हैं, लेकिन बेल्ट्रॉन कर्मी हर महीने जीएसटी दे रहे हैं। और ये जीएसटी कौन ले रहा है? तो उर्मिला ले रही है। तो थर्ड पार्टी को सरकार हटा दे, हम लोगों का सेवा समायोजन कराए। सबसे पहली मांग यही है कि सेवा समायोजन करा दे, थर्ड पार्टी को हटा दे। और जो ये धमकी वाली चीज है, हम जहाँ कार्यरत है वहाँ तो नहीं, लेकिन कहीं और जहाँ जो हमारे जो कर्मी हैं उनको धमकाया जाता है कि आप टाइम से नहीं आए तो भी वापस कर दिया जाएगा। एक काम नहीं किए, तबीयत खराब है तो भी धमकी, कुछ गलती हो गई तो भी धमकी, अगर आपको जरूरत है छुट्टी की तो भी छुट्टी नहीं मिलती है। अभी हाल में बिहार सरकार महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन महिलाओं के विशेष अवकाश को काट दिया गया। क्या हम लोग महिला नहीं है? बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं, एग्जाम देकर के आए हैं, इसके बावजूद भी ऐसी स्थितियां हैं। तो इसी चीज को हम लोग मांगने के लिए
आज धरना दे रहे हैं और उम्मीद है कि सरकार मांगे करेगी, इसके लिए उपस्थित है। अगर आपकी मांगों को नहीं पूरा किया जाता है तो क्या करेंगे? ये सोचना ही नहीं है कि पूरा नहीं होगा, पूरा होगा ही होगा, क्योंकि बिहार सरकार का कोई ऐसा विभाग नहीं है जहाँ पे बेल्ट्रॉन के कर्मी नहीं है। नहीं मानेगी सरकार। अगर बेल्ट्रॉन कर्मी एकजुट हुए तो सरकार का काम बंद हो जाएगा और सरकार की भी नींद खुल जाएगी कि हमें सेवा समायोजन करना होगा, और करेगी ही करेगी। आज हम लोग डिस्ट्रिक्ट स्तर के इतना बेल्ट्रॉन कर्मी है, कल को एक राज्य स्तर पे करेंगे, सरकार झुकेगी ही झुकेगी। अभी हाल में टोला सेवकों का जो समायोजन कराई या फिर पैसा बढ़ाई, तो वो हम लोग की भी मांग सुनेगी, एक एक करके, आज नहीं तो कल सही, लेकिन सुनेगी, जरूर सुनेगी, उम्मीद। एक तरफ जहां शिक्षकों की बड़ी बहाली करके सरकार अपनी वाहवाही लूट रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर डाटा ऑपरेटर्स की बात की जाए तो भुखमरी के कगार पे हैं, सरकार के खिलाफ हैं। जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं, अगर आप उनको सुरक्षित नहीं कर रहे हैं तो फिर नई नियुक्ति का क्या मतलब? क्या लगता है आपको, क्यों भुखमरी के कगार पे आप लोग? भूखमरी के कगार पर सबसे पहला कारण तो है कि टाइम से पेमेंट नहीं मिलता है। 3 जगह पेमेंट जब जाता है एब्सेंटी बन के तब जाके मिलता है। जीएसटी काटती है, जीएसटी अलग से काटती है, हर महीने काट लेती है ये। उसके बाद से हम लोग एक सरकारी कर्मचारी में 4 आदमी हम लोग खटते हैं। एक सरकारी कर्मचारी जितना पेमेंट हम लोग 4 आदमी खटते हैं, और उसके सारे विभाग में सारे सरकारी काम हम लोग से लिया जाता है, और उसके बाद भी हम लोग ये हाल है कि पेमेंट टाइम से नहीं मिलता है, और विभाग में टॉर्चर भी किया जाता है, डराया भी जाता है। इससे पहले हटा देंगे। हम लोग को 8-9 अनुरोध है, जब हम लोगों को सेवा समायोजन किया जाए, अगर नहीं करती है सरकार तो हम लोगों ने शीतकाल पर हड़ताल पर जाएंगे। उनको चेतावनी देते हैं सरकार को। आज हम सारे हम लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर आज चेतावनी दे रहे हैं 1 दिवसीय धरना पर बैठ करके। अगर वो नहीं चेतते हैं तो हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाएंगे 28 तारीख से। तो आप सुन सकते हैं, ये डाटा ऑपरेटर्स के जो दर्द हैं उसको आप समझ सकते हैं। इनका कहना है कि नौकरी पर हर वक्त तलवार लटकती है, 24 घंटे भी नहीं बीतते हैं कि धमकियों भरा जो मैसेज है वो मिलते रहते हैं। लगातार इनके जो सीनियर्स हैं वो इन्हें ये कहते रहते हैं कि आपकी नौकरी समाप्त कर दी जाएगी, आपको हटा दिया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ धमकी के साथ साथ अगर समय से सैलरी भी नहीं मिले तो यकीनन इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि सरकार की नींद कब खुलती है, सरकार इनके दुख और दर्द को कब समझता है। अगर नहीं समझता है तो फिर ये डाटा एंट्री ऑपरेटर जिस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, इनका जो कहना है कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे और काम का विरोध करेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। क्या चाहिए? क्या चाहिए? अब देखना यह होगा कि सरकार इनकी बातों को मानकर इन्हें क्या वाकई में नियमित करती है या फिर ये डाटा ऑपरेटर हड़ताल पे जाते हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल Select 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।